नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपको हर बार एक ऐसे उपाय से अवगत कराते हैं जो अपने आप में विशेष है। दोस्तों, बड़ा मंगलवार आ रहा है। 13 मई को बड़ा मंगलवार है। इसको बड़ा मंगलवार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष के वैसे तो 4 या 5 जितने भी मंगलवार आए, पांचों ही श्रेष्ठ है, लेकिन प्रथम मंगलवार को भगवान राम और हनुमान जी की पहली बार भेंट हुई थी। और जब कोई भी भक्त अपने भगवान से मिलता है तो आप सोचिए कितनी प्रसन्नता होती है। और भगवान का मिलन और मंगलवार, उसी दिन से इसको बड़ा मंगलवार बोलते हैं। अभी भी भारत के कुछ हिस्सों में इस दिन को विशेष रूप से जागरण किया जाता है, हनुमान जी का प्रसाद लगाया जाता है, अनेक प्रकार से भगवान राम और हनुमान जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और एक ऐसा उपाय आपको बतलाएंगे कि मात्र एक उपाय करने से आपकी सभी विघ्न बाधाएं दूर होंगी। और कोशिश करते हैं कि इस उपाय को आप नियम से करें, क्योंकि हर एक उपाय का अपना महत्व होता है और उसको करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने उपाय किया, फल प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, भावो ही विद्यता देवा, भावना में भगवान है। आप पूरे भाव से कीजिए, आज नहीं तो कल अगले उपाय में आपको काम बनने का 100% पुण्य प्राप्त होगा और आप कहेंगे कि हाँ, यह उपाय हमारे लिए कारगर रहा। कई बार ग्रह अनुकूल नहीं होते, प्रकृति हमारे अनुकूल नहीं होती, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो प्रकृति का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का जो पहला मंगलवार है 13 मई को आएगा। आपको 5 दिन का एक उपाय करना है और उस 5 दिन के उपाय में आपको क्या करना है, कैसे करना है। घर में कलेश हो, पैसा रुका हुआ हो, बार बार मेहनत करने के बाद भी फल प्राप्त नहीं हो रहा, बच्चे हर कदम पे लास्ट पॉइंट पे आके अटक जाते हैं, या कोई भी घर में अनावश्यक खर्च बढ़ रहा है, बार बार बीमारी आपको घेर लेती है, तो आप यह उपाय अवश्य करना, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध उपाय है। कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जिस दिन कोई भी काम करते हैं वह स्वयं सिद्ध माना जाता है। और इसी दिन भगवान नारद का जन्मोत्सव भी है, नारद जयंती भी है। इसलिए आपको यह उपाय बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ करना है। करना क्या है, आपको ध्यान रहे, नियम का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आपको 5 दिन यह करना है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। 5 दिन तक यह उपाय करना है। 13, 14, 15, 16, 17 तारीख तक। 17 तारीख का शनिवार है, उस दिन इस उपाय का समापन होगा। पहली बात। दूसरी बात, आपको नियम की क्या, दाढ़ी नहीं बनवानी, नाखून नहीं काटने, कहीं भी आपको सूतक पातक में नहीं जाना, बाजार का कुछ नहीं खाना, लहसुन प्याज का त्याग करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नॉनवेज आदि हनुमान जी के उपासक को प्रयोग ही नहीं करने चाहिए, शराब का, अंडे का सब प्रकार से आपको परहेज करना है। ये चीजें हनुमान जी की पूजा करने वाले को जीवन भर ही नहीं प्रयोग करनी चाहिए। अब बात आती है कि उपाय कैसे करें, क्या करें, और इस 5 दिन में ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से आपको बहुत जल्दी फल की प्राप्ति होने वाली है। नकारात्मक शक्तियां आपका साथ छोड़ देंगी, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह करने लगेगी। दोस्तों, हनुमान जी का सबसे विशेष प्रिय है लाल रंग। तो लाल रंग का आसन हो, चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर हनुमान जी की आशीर्वाद मुद्रा में आपको तस्वीर लगानी है। और तस्वीर के सामने तांबे के कलश पर 5 पत्ते बड़, पीपल, अशोक या आम के मिले, जो भी पत्ते हों वो लगा करके उसके ऊपर आपको एक पानी वाला कच्चा नारियल रखना है। उस नारियल को आपको इस प्रकार से रखना है जैसे वो पेड़ को लगता है, तो उसी प्रकार से आपको नारियल लगाना है। अब उसके साथ साथ आपको स्वयं भी लाल रंग के आसन पर विराजमान होना है। दोस्तों, समय का ध्यान रहे, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको या तो सुबह यह उपाय 5 से 7 के बीच करना है या शाम को 5 से 7। ध्यान रहे, 5 दिन एक ही समय हो, एक ही वेला हो। कोई भी समय का ऊपर नीचे होगा तो आपका नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि व्रत, जप, तप, नियम ये सभी श्रद्धा से और समय के अनुसार ही होते हैं। अगर आपने किसी चीज का संकल्प ले लिया तो वह नियम से ही होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको फिटकड़ी लेकर के आनी है 10 रुपए की। 10 रुपए की फिटकड़ी ले आए और 11 आपको वहां पे
रक्त गुंजा के बीज लेकर के आने हैं। रक्त गुंजा के बीज और फिटकड़ी कांच की प्लेट में रख के उसके ऊपर फिटकड़ी रखनी है, उसके ऊपर वो आपको 11 रक्त गुंजा के बीज रखने हैं और उसके बाद आपको चमेली का तेल का दिया जलाना है। चमेली का या तिल का तेल श्रेष्ठ रहता है हनुमान जी को, और चमेली का तेल भी, दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह आप दीपक लगाइए, या देसी घी का दीपक आप लगा सकते हैं। दीपक लगा करके आपको क्या करना है, आपको रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला या मूंगे की माला से 108 बार हनुमत गायत्री मंत्र का जप करना है। और हनुमत गायत्री मंत्र का जप करते समय ध्यान रहे मौन होकर के करें। जो भी मंत्र है उसकी शक्ति मौन होकर करने से बढ़ जाती है। अगर आप बोल करके करते हैं तो कई बार उसके फल प्राप्ति में देरी हो सकती है, इसलिए ध्यान रहे आपको मंत्र का जप मौन होकर के करना है। 108 बार मंत्र जप करना है। मंत्र क्या रहेगा, ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। इस मंत्र के 108 जप करने हैं, लेकिन इस जप से पहले आपको कम से कम एक माला ओम गंग गणपतये नमः की करनी है। और गंग गणपतये नमः की माला से पहले आपको संकल्प लेना है। हाथ में 10, 20, 50, 100 रुपए लेकर के, थोड़े चावल लेकर के आप संकल्प करें कि ये नाम है, ये गांव है, ये गोत्र है, यहाँ पर बैठे हैं और मेरे घर में सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मैं हनुमान जी का यह उपाय कर रहा हूं। हनुमान जी महाराज आपकी कृपा से सभी कार्य सिद्ध हो, ऐसा कह करके आपको वह संकल्प उसी चौकी पर छोड़ देना है। और नियम के साथ आपको 108 बार ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् इस मंत्र का आपको जप करना है। और मंत्र जप करने के बाद आपको कर्पूर जला करके हनुमान जी की आरती करनी है। और हनुमान जी की आरती के बाद या तो पहले या लास्ट में आप श्री राम स्तुति करें। और इस प्रकार से आपको 5 दिन यह नियम करना है। 5वें दिन आपको पूजा समापन होने के बाद, अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो पूजा समापन के बाद वह नारियल, वह जो संकल्प में रुपए लिए थे, वो एक मीठा पान हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा करके आना है। और वापस आने के बाद खीर का भोग हनुमान जी के समक्ष रखें, उसके बाद सब उस खीर को प्रेम से खाएं। इस प्रकार से यह नियम करना है। और यह सब करने के बाद जो फिटकड़ी आपने रखी है, उस फिटकड़ी के साथ रक्त गुंजय का बीज रखे हैं, उनको लेकर के लाल रंग का आपको कपड़ा लेना है, रुमाल की तरह का, उसके अंदर उसको रख के और गांठ लगानी है। आपको इस प्रकार से बंद करना है कि फिटकड़ी दिखाई न दे, या आप उसको अच्छे से लपेट करके मोली आदि लपेट दें। और जहां भी आप शयन करते हैं या आपके घर का मुखिया, जो मुख्य आदमी है, जो मेहनत करता है, जो आपके लिए कमाते हैं, उनके सिरहाने ऊपर या तो कोई अलमीरा हो या बेड के ऊपर जगह हो, वहां पे आप उनको रख दें। और फिर देखना लगभग आपका 19 दिन बाद ही काम चलना शुरू हो जाएगा। जो जो आपकी मनोकामनाएं हैं बननी स्टार्ट हो जाएंगी। कार्य में जो भी अड़चने आई हैं सब दूर हो जाएंगी। इस प्रकार से आप हनुमान जी के इस एक उपाय को कीजिए। याद रहे, बड़ा मंगलवार 13 मई हनुमान जी राम जी का मिलन, नारद जी का जन्मोत्सव, और सबसे बड़ी बात यह है ज्येष्ठ माह उस दिन प्रारंभ हो रहा है। उस दिन आप मिट्टी से बने हुए घड़े का दान कर सकते हैं। पानी का भर करके करना है, ध्यान रहे, या मिट्टी से बनी हुई कोई भी ऐसी चीज हो, मिट्टी का आप कोई भी सकोरा आदि लेकर के पक्षियों को जल के लिए रख सकते हैं। और कोई भी मिट्टी से बनी हुई मूर्ति आप उस दिन घर में ला सकते हैं। इस प्रकार से आपको हनुमान जी की उपासना करनी है। हमारी हर एक बात के पीछे वैज्ञानिक तथ्य होते हैं और हमारा पौराणिक इतिहास होता है। हमारे इस चैनल को सुनने वाले, अगर आपको लाभ मिलता है तो आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें और शीघ्र ही आपको उपरोक्त समय मिलते ही आपको जवाब दिया जाएगा। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप हमें सपोर्ट करें। हम आपको ऐसे ही ज्येष्ठ माह में, अभी जैसे वट सावित्री व्रत आएगा, निर्जला एकादशी आएगी, और उसी के मध्य में आपको जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा है, मंगलवार अमावस्या है, उनके ऊपर भी विशेष उपाय दिए जाएंगे।
आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। आपका धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।